हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एमसीडब्ल्यू हेल्प सेंटर। एमसीडब्ल्यू हेल्प सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जय, ओनर ऑफ दी एमसीडब्ल्यू हेल्प सेंटर। हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9157581559 और हमारा ईमेल एड्रेस है mcw.help.center@gmail.com। हमारी कंपनी कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि होम बेस्ड सर्विसेज इन राजकोट, टिम्बी, अमरेली, बोटाद, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जॉब वर्क, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज, ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटर रिफिलिंग, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस, ऑल टाइप्स ऑफ लैपटॉप सेल्स एंड सर्विस, ऑल टाइप्स ऑफ printers sales and service, all types of mobiles sales and service, all types of computers, all types of computer courses, data recovery, hardware, network and server related support, web development, software development, syllabus designing, providing speech export for seminars, project work in PHP, ASP.NET, Java, and selling everything at lowest rate। MCW हेल्प सेंटर की ऑडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हाउ टू डाउनलोड, इंस्टॉल एंड यूज़ विंडरा सॉफ्टवेयर। हमारे ट्यूटर हैं व्यास जय और इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट हमें की है दर्पण गादेर ने, जो कि शांति बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे हैं अहमदाबाद में और बेसिकली वो राजकोट से हैं। अब उनको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो नॉर्मली जब भी वो नेट पे से कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो रार फाइल में होती है और वो फाइल कंप्यूटर में ओपन नहीं होती है। तो उनके बहुत सारे फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि भाई एक काम करो, आप विंडरा इंस्टॉल करके यूज़ करो, इसके ज़रिए आप रार फाइल को ओपन कर सकते हो। तो दर्पण गादेर ने हमें रिक्वेस्ट की कि भाई ये विंडरा सॉफ्टवेयर क्या है, उसे कैसे डाउनलोड करूँ, कैसे इंस्टॉल करूँ और उसका यूज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो चलिए दर्पण जी, हम आपको सिखाते हैं कि विंडरा डाउनलोड कैसे कर सकते हो, आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो और फिर आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडरा की फ़ाइल होगी, कोई भी आपके कंप्यूटर में रार फाइल होगी, तो आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तब तक ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक आप विंडरा को इंस्टॉल नहीं करते। तो विंडरा को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास तो उसका सेटअप होना चाहिए। तो मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ विंडरा डाउनलोड करने के लिए। अगर आपको विंडरा नेट पे सर्च करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप गूगल को ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा google.com। google.com लिखते ही आपके सामने गूगल का होम पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिखना है विंडरा। फिर अगर आप विंडरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल के सर्च के अंदर विंडरा लिखना होगा और फिर सर्च करना होगा। अब आप जैसे ही विंडरा लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी लिंक देखने को मिलेंगी, जैसे कि डाउनलोड विंडरा वाली है, विंडरा डाउनलोड सपोर्ट है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन विंडरा डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड करें। तो विंडरार की ऑफिशियल साइट कौन सी है? तो कि विंडरार की ऑफिशियल साइट है winrar.com। ठीक है, तो मैं winrar.com पे जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ऑफिशियल साइट दिखा रहा है मुझे, विंडरार डाउनलोड एंड सपोर्ट स्टार्ट। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला वाला कि आप विंडरार बाई करना चाहते हो और दूसरा वाला कि आप ट्रायल डाउनलोड करना चाहते हो। ट्रायल 40 दिन का होगा कि आप उसका फ्री में 40 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाई मतलब कि आप उसको फुल टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो भी लाइसेंस के साथ कंप्लीट। अगर आप अपने हिसाब से विंडरा डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे कि अलग भाषा में अलग वर्ज़न या फिर कुछ और, तो आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप डिफ़ॉल्ट वर्ज़न डाउनलोड करना चाहते हैं लेटेस्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो फ्री वर्ज़न डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लिक करने की जगह आप डाउनलोड पे क्लिक करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? मैं वो आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ।
आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्शन मेनू दिखाई देगा, जो कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले तो आप कौन सी लैंग्वेज में विनरार डाउनलोड करना चाहते हो, आप कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। उसका प्लेटफॉर्म कौन सा, मतलब कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं विंडो को, और सॉरी विनरार को, और उसका मतलब कि आपकी ओएस का आर्किटेक्चर टाइप कौन सा है। सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहले कि आप विनरार कौन सी लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश प्रीफर कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहती हूँ। उसके बाद बोल रहे कि भाई आप कौन से वर्ज़न के लिए सॉरी आप कौन सा वर्ज़न डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं विनरार का लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 4 वर्ज़न दिखाई दे रहा है, उसमें से लेटेस्ट वाला है 5.11, तो मैं वो चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आप विनरार कौन से प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड करना चाहते हो। प्लेटफॉर्म मतलब क्या है कि भाई आपकी जो ओएस है वो विंडो ओएस है, लिनक्स है, मैक ओएस है कि कौन सी है, ठीक है। तो मैं अभी करंटली विंडो 8 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि विंडो ओएस है। एक्सपी 7, 8 और 8.1 ये सभी विंडो ओएस है। अगर इनमें से आप कोई ओएस यूज़ कर रहे हो तो आपको विंडो ही प्रीफर करना होगा। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको लिनक्स पसंद करना होगा। अगर आप एप्पल की कोई ओएस यूज़ कर रहे हो तो आपको मैक ओएस एक्स यूज़ करना होगा। अभी हम विंडो ही प्रीफर करेंगे क्योंकि मेरी ओएस विंडो 8 है। उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि भाई आपकी जो विंडो ओएस है उसका आर्किटेक्चर टाइप कौन सा है, मतलब कि 32 बिट है या 64 बिट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, एक है 32 बिट और दूसरा 64 बिट। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का है या फिर 64 बिट का। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई आपका ओएस 32 बिट का है या फिर 64 बिट का, तो आप कैसे देख सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आपको अपने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसमें प्रॉपर्टी को पसंद करना है। तो देखिए मेरी ओएस की प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई मेरा ओएस कौन सा वाला है, तो कि विंडो 8 प्रो है, लाइसेंस वर्जन है, और सिस्टम टाइप कौन सा है, तो कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि मेरा जो आर्किटेक्चर है ओएस का वो 32 बिट है। मतलब कि अगर मुझे अपनी ओएस के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो मुझे 32 बिट सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करना होगा। तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और फिर से विनरार में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ प्रीफर कर रहा हूँ 32 बिट और लास्ट में सर्च। अब जैसे ही आपने सर्च किया आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा कि इंग्लिश वर्जन, ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन 5.11, साइज 1704 KB, आर्किटेक्चर टाइप 32 बिट और प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका, तो कि विंडो। तो मुझे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे जो लैंग्वेज है उस पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि मेरा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट डाउनलोड होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया डाउनलोड करने के लिए, तो मुझे 2 ऑप्शन बता रहे हैं कि भाई आप विनरार फुल वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो या फिर डेमो वर्जन। फुल वर्जन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको विनरार को परचेस करना होगा, और अगर आप डेमो वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ट्यूटोरियल के लिए डेमो वर्जन ही यूज़ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड विनरार, और अभी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। देखिए मेरे सामने ऑप्शन आया कि आप विनरार डाउनलोड करना चाहते हैं। 1.66 MB की उसकी साइज़ है। तो मैं स्टार्ट डाउनलोड दे रहा हूँ और ये प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। अब मुझे इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है। अभी मैं ब्राउज़र को क्लोज़ कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। मैं फ़ोल्डर ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा विनरार सेव हुआ है अभी, ये लोकेशन से यूज़र व्यास डाउनलोड प्रोग्राम फाइल और विनरार। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन को ओपन कर सकता हूँ ओपन फोल्डर के ज़रिए। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है जो अभी भी मैंने डाउनलोड किया। आप देख सकते हैं कि 11वां महीना और 22वीं तारीख, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ है। 10:16 पे मैंने डाउनलोड किया है, तो अभी 10:17 हुए, तो मतलब कि 1 मिनट पहले ही मैंने डाउनलोड किया है। अब अगर मुझे विनरार इंस्टॉल करना है तो क्या करना होगा, या तो मैं राइट क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ या फिर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकता हूँ। अब जैसे ही
डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन पूछेंगे कि भाई आप विनरार इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। तो मैं विनरार इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यस दे रहा हूँ। अब आ रहा है लाइसेंस एग्रीमेंट। इसके अलावा दो चीज़ें और दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेस्टिनेशन फोल्डर मतलब कि आप विनरार कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, प्रोग्राम फाइल और विनरार, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसके बाद आपको लाइसेंस एग्रीमेंट दिखा रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी और ये चीज़ें नहीं मिलेगी। अभी हम ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मिलेगा कि भाई इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मैं 40 दिन तक ही कर सकता हूँ। तो हमारे इंस्टॉलेशन की इस वीडियो के लिए तो इनफ है कि भाई हम अभी डेमो वर्जन यूज़ करें। और नीचे लिखा है कि अगर आप इस लाइसेंस एग्रीमेंट के साथ सहमत हो तो प्लीज़ इंस्टॉल पे क्लिक करें, और अगर आप सहमत नहीं हो और इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो आप कैंसिल कर सकते हो। हमें यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इसलिए मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल तो हो गया, इसके अलावा हमें दो चीज़ें यहाँ पे और देखनी होगी। एक है एसोसिएटेड विनरार फाइल और दूसरा इंटरफेस। एसोसिएटेड विनरार फाइल मतलब क्या, जैसे कि हमने पहले देखा था कि भाई मेरे पास एक रार फाइल थी, ओपन नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि भाई आप कौन कौन सी फाइल विनरार के ज़रिए ओपन करना चाहते हो। तो जो जो चीज़ें टिक मार्क है वो सारी फाइल विनरार ओपन कर पाएगा, और जो टिक मार्क नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो मैं सारी चीज़ों पे टिक मार्क कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें विनरार ओपन कर सकती। इसके अलावा इंटरफेस भी एक यूज़फुल ऑप्शन रहेगा आपके लिए। उसमें दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, वैसे तीन है लेकिन दो ही हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐड विनरार टू डेस्कटॉप। अगर आप विनरार का शॉर्टकट यहाँ पे कहीं पे डेस्कटॉप पे ऐड करना चाहते हो तो आप इसको टिक मार्क रख सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट मेनू के अंदर ऑल प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे विनरार को देखना चाहते हैं तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन टिक मार्क रखना पड़ेगा, ऐड विनरार टू टास्क में स्टार्ट मेनू। ये सिलेक्शन करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और लास्ट में डन। डन करते ही आपको विनरार के शॉर्टकट का एक बॉक्स ओपन होगा जिसको आपको सिंपली क्लोज कर देना है। और ऐसे हमने विनरार इंस्टॉल किया। अभी हमने दो चीज़ें सीखी कि विनरार को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और विनरार को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो अब हमें जो सीखना है वो है कि भाई हम विनरार का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई हम विनरार का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले आपने देखा था कि भाई जब मैंने ये फ़ोल्डर ओपन किया था तो जो गूगल लेक्सिकॉन डिक्शनरी है वो मेरे कंप्यूटर में ओपन नहीं हो रही थी। लेकिन जबकि मैंने विनरार इंस्टॉल कर दिया है तो मैं इसको सिंपली डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्रोग्राम दिख रहा है, गुजराती लेक्सिकॉन डिक्शनरी। तो जब भी आप नेट पे से डाउनलोड करते हो तो ज़्यादातर क्या होता है कि भाई जो चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हो वो रार फाइल के अंदर आती है। तो फिर उसको ओपन करने के लिए आपको विनरार की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ सीखते हैं कि भाई किसी चीज़ को कंप्रेस कैसे करें, मतलब कि विनरार के फोल्डर के अंदर कैसे डालें और फिर उसको बाहर कैसे निकालें। तो पहले मेरे पास एक सिंपल फाइल है यहाँ पे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसको मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ, मतलब कि रार फाइल बनाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे बना सकता हूँ? कंप्रेस करना और एक्सट्रैक्ट करना ये विनरार का मेन फीचर है, और अभी हम जो सीख रहे हैं वो है कंप्रेस। तो कंप्रेस कितनी तरह से कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं वो हम अभी सीख रहे हैं। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मुझे 4 ऑप्शंस नए मिल रहे हैं। ये ऑप्शंस तभी आपको दिखाई देंगे जब आपके कंप्यूटर के अंदर विनरार इंस्टॉल होगा। मैं आपको 4 ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। पहला ऑप्शंस तो मुझे सिंपली ये कह रहा है कि भाई आप अपनी जो फाइल है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसको कंप्रेस करके विनरार के फोल्डर के अंदर डालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ कि ऐड टू आर्काइव। अब ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करते ही देखिए विनरार का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। इसमें से जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है वही चीज़ें हम सीख रहे हैं। सबसे पहले तो ब्राउज़। मैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जो कंप्रेस फाइल बनेगी रार फाइल उसको मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ। तो मैं डेस्टिनेशन कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं कोई भी डेस्टिनेशन चूज़ नहीं कर रहा तो इसी फोल्डर में करंट फोल्डर के अंदर नई फाइल बन के आ जाएगी। दूसरा है कि आप कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, रार है, जिप है, रार 5 है। ठीक है, तो मैं अभी जिप प्रेफर कर रहा हूँ,
या फिर आप रार भी पसंद कर सकते हैं। तो चलिए रार ही लेते हैं अभी, क्योंकि हमारी जो डिक्शनरी वाली फाइल है वो रार है। जिप और रार में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिप को ओपन करने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जिप को ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर में। लेकिन अगर आपने रार फाइल बनाई तो कस्टमर के पास या फिर उस बंदे के पास जिसको आप ये फाइल दे रहे हो, उसके कंप्यूटर के अंदर कोई भी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आर्काइव सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि कंप्रेस फाइल को ओपन कर सकते हैं या फिर रार फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो मैं अभी रार ही प्रीफर कर रहा हूँ। फिर है कंप्रेशन मेथड। आप इस फाइल को कितनी छोटी करना चाहते हो। अभी मैं इस फाइल को कंप्रेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कितनी छोटी करना चाहता हूँ। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक, कि फास्टेस्ट और नॉर्मल, गुड, बेस्ट। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेस्टेस्ट कंप्रेशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो नई फाइल बनेगी कंप्रेस होगी, उसकी शायद सबसे छोटी होगी, मतलब हो सके उतनी छोटी करके कंप्रेस फाइल बनेगी। मान लो कि आपका सॉफ्टवेयर 100 MB का है और अगर आप बेस्टेस्ट लोगे तो आपको शायद 93-94 MB का, मतलब कि 7 MB का आपको बेनिफिट होगा। अगर आप अपने कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर बेस्टेस्ट कंप्रेशन मेथड यूज़ करके कंप्रेस कर दे तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारी जगह फ्री हो जाएगी। लेकिन अभी हम इस चीज़ पे ज़्यादा रोशनी नहीं डाल रहे, मैं सिर्फ नॉर्मल ले रहा हूँ। उसके बाद डिक्शनरी साइज़ इतना यूज़फुल नहीं है। फिर देखते हैं स्प्लिट टू वॉल्यूम साइज़। ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, जैसे कि 100 MB का है, और आप उसके 2 टुकड़े करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि भाई आप 5-5 MB के टुकड़े करना चाहते हो, 100 MB के टुकड़े करना चाहते हो, या फिर इससे ज़्यादा। तो फ़िलहाल तो मुझे कोई टुकड़ा नहीं करना है, इसलिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ, ठीक है, और ओके दे रहा हूँ। तो देखिए एक नई फाइल बन गई, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रार। ये रार फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर भी वही फाइल होगी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं कि दूसरे वाले ऑप्शन से क्या होता है। ऐड टू न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रार। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी इससे पहले के ऑप्शन में जो विंडर का डायलॉग बॉक्स खुला था वो नहीं खुलेगा और डायरेक्टली फाइल बन जाएगी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ। तो आपको फास्ट काम करना है तो आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको अपने हिसाब से ऑप्शन चूज़ करना है तो आप वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बाकी के 2 ऑप्शंस क्या है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर आप कंपेरिजन मेल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने ऐड टू आर्चिव पे क्लिक किया था और विंडर का डायलॉग बॉक्स खुला था, ऐसा ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसमें भी। आप सेम कॉन्फ़िगरेशन करके जैसे ओके दोगे और जैसी फाइल बनेगी उसके बाद डायरेक्ट वो फाइल मेल हो जाएगी। आपने अगर आउटलुक कॉन्फ़िगर करके रखा होगा तो डायरेक्टली आउटपुट में अटैच हो जाएगी, ये आउटलुक में अटैच हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा वाला ऑप्शन सेम इसके जैसा, जैसे कि ऐड टू न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमने देखा था कि भाई इसके ऊपर क्लिक करते ही डायरेक्ट कंप्रेस फाइल बन गई, विंडर का डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ। तो ये भी सेम है कि अगर आप कंप्रेस एंड ईमेल मेथड यूज़ करते हो तो पहले विंडर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कंप्रेस होगा और फिर ईमेल होगा। लेकिन इसमें डायरेक्टली कंप्रेस फाइल बन जाएगी और सीधी ईमेल होगी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सेम ही है, ऐड टू आर्काइव और कंप्रेस एंड जिप, कंप्रेस एंड मेल अगर आप ऑप्शन यूज़ करते हैं तो विंडर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और अगर आप ऐड टू न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट RAR और कंप्रेस टू न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट RAR एंड ईमेल अगर पसंद करते हैं तो विंडर का डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा और डायरेक्टली आपकी फ़ाइल कंप्रेस हो जाएगी। तो ये थी विंडर के बेसिक यूज़। इसके अलावा आप चाहे तो विंडर से किसी भी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि माई पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो कि ये मेरे बैंक का पासवर्ड है और मैं इसको सेफली सेफ रखना चाहता हूँ। डायरेक्ट पासवर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी मैं पहले रीनेम कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक पासवर्ड। अब मान लो कि मेरे कंप्यूटर में मेरी फाइल पड़ी है बैंक पासवर्ड, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मेरे अलावा कोई ओपन ना कर सके, तो मैं पासवर्ड इसको दे सकता हूँ विंडर की मदद से। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव ऑप्शन देना होगा।
क्यों एड टू आर्काइव? क्योंकि अगर आप एड टू आर्काइव यूज़ करेंगे तो आपको विंडर का डायलॉग बस ओपन मिलेगा और फिर उसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हो। अगर मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया एड टू बैंक पास डॉट रहा तो डायरेक्टली कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन कोई भी पासवर्ड सेट होगा। तो मुझे तो क्या करना है कि मुझे अभी पासवर्ड सेट करना है, तो मैं एड टू आर्काइव पे जा रहा हूँ। वहाँ पे देखिए पहले वाले सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। इसके अलावा हम एक एक्स्ट्रा ऑप्शन का इस बार यूज़ करेंगे सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड में यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है अपना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए मुझे पासवर्ड 2 बार क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभार क्या हो सकता है भाई हम जो पासवर्ड टाइप करना चाहते हैं उसके जगह गलती से कुछ और टाइप हो गया और फिर बना दिया, तो हम खुद भी इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें 2 बार पासवर्ड पूछ रहा है कि भाई पहली बार पासवर्ड डालो, फिर उस पासवर्ड को वेरीफाई करो कि भाई आपने ऊपर जो पासवर्ड डाला है वो सही है कि नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डॉटेड ऑप्शन है वो आपको क्लियर टेक्स्ट में दिखे, तो आप 100 पासवर्ड टिक कर दो। इससे क्या होगा कि आपको ऑप्शन एक ही दिखेगा लेकिन क्लियर टेक्स्ट में दिखेगा। तो देखिए मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5। मैं इसको ओपन ओके दे देता हूँ और फिर से ओके। तो देखिए अब मेरा एक नया कंप्रेस फोल्डर बन के आ गया जिसका नाम है बैंक पासवर्ड डॉट आर, सेम है इसके जैसा ही। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेम फाइल है बैंक पासवर्ड, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो मुझे पासवर्ड पूछ रहा है। अब देखिए मैं गलत पासवर्ड दूंगा तो क्या होगा, तो कुछ ओपन नहीं होगा। फिर अगर मैं सही पासवर्ड दूंगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5, तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। मतलब कि अगर जिस बंदे के पास सही पासवर्ड है वही बंदा इस फाइल को ओपन कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं हैकर की, कि अगर हैकर के हाथ आपकी फाइल लग गई तो क्या होगा। नॉर्मली हैकर क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंप्रेस फाइल होती है उसको ओपन करके देखते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या, हैक करने लायक है कि नहीं। अगर उसके अंदर इसको कंप्रेस फाइल के अंदर कुछ हैक करने लायक दिखेगा तो ही हैकर पासवर्ड को हैक करेगा, अदरवाइज़ वो इसको डिलीट कर देगा। क्योंकि कोई भी खामखा टेंशन नहीं लेगा किसी फाइल का पासवर्ड ब्रेक करने के लिए या फिर उसको क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो बना हुआ फोल्डर है वो ओपन ही ना हो, क्योंकि अगर ओपन ही नहीं होगा तो अंदर क्या है वो किसी को कैसे दिखेगा। अब आप देख सके भाई अंदर लिखा है बैंक पासवर्ड, तो किसी को भी इच्छा होगी कि भाई चलो इसको हैक करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर तो बैंक पासवर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला फोल्डर ही ओपन ना हो, पहले वाला ही, यहाँ पे तो आप कोई भी नाम सेट कर सकते हो। अंदर की फाइल को तो आप अपनी याद रखने के लिए अच्छा सा नेम देंगे, जैसे कि आपका बैंक पासवर्ड है तो आप बैंक पासवर्ड ही रखेंगे। लेकिन आप विनरर का नेम कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी विनरर का नेम चेंज कर दिया कि नथिंग, यानी कुछ खास नहीं। लेकिन नथिंग भी क्या होगा कि कोई बंदा होगा तो नथिंग है, फिर भी उसको ओपन करके देखेगा कि दरअसल इसके अंदर है क्या, तो वो देखेगा ओहो इसके अंदर तो बैंक पासवर्ड है तो इसको तो ओपन करना चाहिए। अभी ओपन नहीं हो रहा है तो वो ट्राई करेगा इस पासवर्ड को ब्रेक करने की। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा इसके ऊपर डबल क्लिक करे और कुछ खुले ही नहीं, डायरेक्टली पासवर्ड आस्क कर ले, तो क्या होगा कि भाई वो उसको हैक करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेम प्रोसेस हम ले रहे हैं, राइट क्लिक ऑन फाइल, एड टू आर्काइव, सेट पासवर्ड, पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इनक्रिप्ट फाइल नेम। अगर मैं इसके ऊपर टिक मार्क करूँगा तो कौन सा प्लस पॉइंट हमें मिलेगा वो देखते हैं। ओके ओके, देखिए पहले के जैसे ही एक फ़ाइल बन गई। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि नथिंग। ठीक है, अब नथिंग लिखा है फिर भी लोगों को क्या होगा भाई देखते हैं नथिंग है फिर भी इसके अंदर कुछ तो होगा ना, तो वो उसके डबल क्लिक करेगा। लेकिन जैसे ही डबल क्लिक करेगा उसको पासवर्ड पूछेगा, मतलब कि वो दिखाएगा नहीं कि नथिंग के अंदर दरअसल है क्या। हमें पता है कि भाई नथिंग के अंदर बैंक का हमारा जो पासवर्ड है वो है, लेकिन अगर कोई अलग से बंदा इसको ओपन करेगा तो उसको सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा कि भाई आप पासवर्ड नहीं डालोगे तो आप इस फाइल को ओपन नहीं कर पाओगे। तो जब ऐसी चीज़ें होगी तो नॉर्मली बंदा क्या करेगा कि भाई कैंसिल करके सीधा डिलीट कर देगा। तो यही चीज़ सबसे अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि जो पहले से कंप्रेस फाइल है, ये पहले से कंप्रेस हमने बना दी, उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो कुछ सीखा वो था कि विनरर को डाउनलोड कैसे करें, विनरर को इंस्टॉल कैसे करें, और विनरर की मदद से आप कंप्रेस कैसे करें। ठीक है,
तो अब हम ये सीखेंगे कि भाई विनरर की मदद से अब एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास एक कंप्रेस फोल्डर है रार फाइल का, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। तो मुझे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला है ओपन विथ विनरर, मतलब कि मैं विनरर से इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। दूसरा है एक्सट्रैक्ट फाइल। इस ऑप्शंस की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैं इसके ऊपर टिक मार्क करूँगा, एक एक्सट्रैक्ट पाथ एंड ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप विनरर को कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। सॉरी, ये जो पासवर्ड बैंक पास है उस फाइल को मैं कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं मान लो कि डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करके ओके दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरी वो फाइल आ गई होगी, देख रहे हैं बैंक पासवर्ड यहाँ पे, ठीक है। फिर मान लीजिए कि मुझे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट नहीं करना, मुझे पे यहीं इसी फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप सेकंड ऑप्शन ले सकते हो, जैसे कि है एक्सट्रैक्ट हर, मतलब कि मुझे यहीं पे एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए ये फाइल यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो गई। अब मान लीजिए कि आपका जो फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है, और अगर आप उसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि फ़ोल्डर में अलग अलग बिखर जाएगी आपके। मान लो कि इस फोल्डर में 15-20 फाइल आपकी अलग अलग है, डॉक्यूमेंट फाइल, और आप कुछ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो सारी फाइल मिक्स हो जाएगी। तो अगर आपका फोल्डर बहुत सारी फाइल्स से भरा है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट टू बैंक पास, ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अब ये चौथा वाला ऑप्शन टिक पसंद करेंगे तो सबसे पहले एक नया फोल्डर बनेगा, कौन से नेम का, जिस नेम की फ़ाइल होगी उस नेम का। तो यहाँ पे बैंक पास नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होगी। देखिए बना, बैंक पासवर्ड का पहले फोल्डर बना और उसके अंदर फाइल एक्सट्रैक्ट हुई। तो ये था विनरर का पूरा यूज़। विनरर को इंस्टॉल कैसे करें, विनरर को डाउनलोड कैसे करें, विनरर की मदद से फ़ाइल को कंप्रेस कैसे करें, और विनरर की मदद से फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो दर्पण जी, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से ये चीज़ जान गए होंगे कि भाई विनरर का इस्तेमाल क्या है, कहाँ से डाउनलोड करें और कहाँ से और कैसे इंस्टॉल करें। दूसरे व्यूअर जो अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे, जो कि हमने आपको पहले ही बता के रखा है, mcw.help.center@gmail.com। आप हमें हमारे मेल एड्रेस के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भाई आप ये चीज़ ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखना चाहते हैं। आपको हमें क्या क्या मेल करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका नाम, आपका नंबर, आपका क्वालिफ़िकेशन, आप ये वीडियो क्यों सीखना चाहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका जॉब डिटेल्स, ठीक है। आप ये वीडियो क्यों सीखना चाहते हो ये हमें डेफिनेटली भेजें, क्योंकि ताकि हम अपने दूसरे व्यूअर्स को बता सकें कि अगर आपको ऐसी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई और बंदा कुछ भी ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखना चाहता है तो MCW हेल्प सेंटर पर रिक्वेस्ट भेज सकता है, और हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बना के उनको लिंक मेल कर देंगे। और अगर आप हमारे पहले से बने हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब में जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा बाय MCW हेल्प सेंटर। इतना लिख के आप जब हिट प्रेस करोगे तो आपको सारे वीडियोस देखने मिलेंगे जो हमने बना के यूट्यूब पे पोस्ट किए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।